तो इसका भाव ये नहीं है कि जूनियर इंजीनियर और चीफ इंजीनियर की योग्यता में बहुत अंतर होता है, लेकिन शकल एक जैसी है, दोनों मनुष्य जैसे ही होते हैं, उनकी योग्यता में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार जब इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उन जूनियर इंजीनियरों को यानी सबके धर्म गुरुओं को वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी धर्म ग्रंथों को ठीक ढंग से वो नहीं समझ पाए, तो उस चीफ इंजीनियर अर्थात उस अल्लाह अकबर को स्वयं ही आना पड़ता है और वही आकर के यथार्थ ज्ञान उसका बताता है, क्योंकि वो उसका पूर्ण जानकार होता है। तो पुण्यात्माओं, ये डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। पुण्यात्माओं, वो अल्लाह अकबर स्वयं आते हैं अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए और अपने जूनियर इंजीनियरों को भी भेजते हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको नहीं समझ में आती, वो स्वयं आकर के उनको बताते हैं वास्तविकता इसका ऐसे करो, ऐसा अर्थ बनता है। तो अब उस परमेश्वर ने अपना ये भेज रखा है जूनियर इंजीनियर इन सब मनुष्य रूपी टेप रिकॉर्डरों को ठीक ढंग से चलाने के लिए, और वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल उसने खुद ही दे रखा है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। अभी तक जितने भी मैनुअल इंस्ट्रक्शन थे यानी धर्म ग्रंथ थे वो इनकम्प्लीट थे, क्योंकि कंप्लीट तो वो कंप्लीट ही दे सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो खुद ही बता सकता है। और उसके लिए कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्वयं कहता है कि वो क्रिएटर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता क्रिएटर नहीं है, वो सब का रचने वाला नहीं है, डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला नहीं है। डीवीडी प्लेयर को बनाने वाला ही जान सकता है, उसके मैनुअल इंस्ट्रक्शन भी वही बना सकता है, यानी धर्म ग्रंथ भी उसी ना के कंप्लीट बताए हैं। और वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं, आपके सामने ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि वेदों में और आंखों देखा उन महापुरुषों ने कि परमात्मा सशरीर है, वो खुद आकर चल के आता है और अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताता है। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। अब सुनना यथार्थता क्या है उन्हीं सदग्रंथों से आपको दिखाते हैं, रूबरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक जी मुसलमान जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिल्लत दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई, और आप भी देख लेना जाकिर भाई। अब आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक नाम के एक मुसलमान वक्ता हैं, उनका और पूरे मुसलमान धर्म का मानना है कि परमात्मा निराकार है, बॉडी लेस है, उसकी बॉडी नहीं है। और अपने इस वचन की पुष्टि के लिए, अपने इस ज्ञान की पुष्टि के लिए डॉक्टर जाकिर नायक जी ने वेदों और उपनिषदों का समर्थन लिया है। वो दिखाते हैं डॉक्टर जाकिर नायक के प्रवचनों से भी और उन प्रवचनों से बनी हुई उनकी पुस्तकों से वो परमात्मा को कैसा मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है। इसमें दिखाते हैं, ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नायक की इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं।
इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नाइक। अनुवादक हैं A.M. फहीम। ये यहाँ से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है। कॉपीराइट 2008 ऐसे। ये यहाँ से छपी है। 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट। प्रकाशक है A.M. फहीम, अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इतने। इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज़ हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी हैं। प्रिंटेड बाई HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने। यहाँ प्रश्न नंबर 12 पे हिंदुइज्म, ये 12 है, हिंदुइज्म में तस्वर इलाह। अब यहाँ आते हम 13 पृष्ठ पे। यहाँ से यहाँ अपने उस ज्ञान के समर्थन में इन्होंने श्वेता सूत्र उपनिषद अध्याय 4 सर्ग 20 को लिया है। न समदर्शी, ये इसका अनुवाद वो है, संस्कृत इसका अनुवाद यहाँ लिखा है दूसरी साइड में, ये शुद्ध संस्कृत भी नहीं लिख रखे। 14 पर लिखा है, इसकी शकल देखी नहीं जा सकती, कोई इसे आँखों से नहीं देख सकता। ठीक, क्योंकि ये डगमग ज्ञान है इन लोगों का। यहाँ देखना, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20 श्लोक का रेफरेंस दिया है। भगवत गीता हिंदू ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवत गीता अध्याय 7 के 20 श्लोक में लिखा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने चुरा ली है वही अर्ध देवताओं की पूजा करते। अर्ध यानी अधूरे देवताओं की पूजा करते। अर्ध का अर्थ ने डम्मी गॉड भी कहा है, वो दिखाते हैं अभी। अब क्या बताया है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 के श्लोक नंबर 3 से इन्होंने लिया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शकल नहीं है। ये सिद्ध करना चाहता परमात्मा निराकार है। और ये कहना चाहता डॉक्टर नाइक जी कि आपके हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी मेरी बात का समर्थन है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं, उसकी शकल नहीं। अब आगे देखो, इसी संदर्भ में आगे कहा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 का हवाला देकर कहा कि इसका कोई जिस्म नहीं, उसका कोई शरीर नहीं, वह खालिस है यानी पवित्र है। ठीक, अब इस पुस्तक से हमने इतना ही लेना है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है। ये देखिएगा, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाई मोहम्मद नासिर खान फॉर फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने और ब्रांचेज ये सारा डिटेल दे रखे। प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ से पढ़ते हैं हम भगवत गीता का वही अध्याय नंबर 7 के, द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट ऑल द हिंदू स्पिरिचुअल्स इज द भगवत गीता। द भगवत गीता मेंशन अध्याय चैप्टर 7 मंत्र 20। इसका रेफरेंस देकर इन्होंने क्या सिद्ध किया है कि दोज हुज इंटेलिजेंसी हैज बीन स्टोलन बाई material desires,
वर्शिप डम्मी गॉड्स, डेमी गॉड्स, अधूरे भगवानों की पूजा करते। दैट इज हु आर द मेटेरियलिस्टिक, दे वर्शिप डम्मी गॉड्स, यानी i.e. other as deities besides the true God। अब ये कहने का भाव ये है कि कुछ तो हिंदू सत्य भगवान यानी ब्रह्म की पूजा जो एक मानते हैं उसकी करते हैं, और अधिकतर यानी जो हिंदू हैं वो डम्मी गॉड, अधूरे अर्ध गॉड यानी इनकम्प्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी का कहना है कि मुसलमान तो कंप्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान बोला उसको ये कंप्लीट गॉड मानते हैं, और अन्य को जो हिंदुओं को कह रहे हैं कि अधिकतर हिंदू डम्मी गॉड की भक्ति करते हैं, यानी अधूरे भगवान की, अधूरे अल्लाह की। पुण्यात्माओं, सूरत फुरकान चैप्टर नंबर 25 और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो अल्लाहु अकबर वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस कंप्लीट गॉड के बारे में जानकारी नहीं रखता, उसकी भक्ति विधि उसको पता ही नहीं हो, तुम्हें बताएगा क्या? तो इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी डम्मी गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है। यह भूल लग रही है आपके। आओ इस दास के पास हो, कंप्लीट गॉड की कंप्लीट स्पिरिचुअल वे ऑफ वर्शिप और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, आपका भी उद्धार, आपके बच्चों का भी उद्धार, सारे पूरे विश्व का उद्धार हो जाएगा। अब जो कंसेप्ट क्लियर करने दास जा रहा है कि भगवान को मुसलमान धर्म के व्यक्ति, वैसे तो पूरे विश्व के व्यक्ति सभी निराकार कहते हैं क्योंकि तत्व ज्ञान उनको है नहीं। तो मुसलमान धर्म के ऊपर आज प्रवचन चल रहे हैं। तो मुसलमान धर्म के व्यक्ति परमात्मा को बॉडीलेस मानते हैं, निराकार मानते हैं, बेचून कहते हैं। और आगे देखो इसका कंप्लीट इन्होंने कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है कि जो हम कह रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा निराकार है, उसी के समर्थन में उन्होंने वेदों के कुछ मंत्र लिए हैं और उसमें उदाहरण दिया है कि इन वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है और हिंदुओं ने ही उसका अनुवाद किया हुआ है। अपने समर्थन में लिए गए उनके प्रवचन दिखाते हैं इसी बुक में। ये इंग्लिश एडिशन है, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ये पुस्तक है डॉक्टर जाकिर नाइक की। इसके हम पृष्ठ नंबर 10 पर पढ़ रहे थे। ये हमने पढ़ लिया डम्मी गॉड्स के बारे में। यहाँ देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्ष 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर, यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा, ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद बिगानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली। इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर,
प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, इतनी इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता, ठीक है। यहाँ देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहाँ देखा वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है, यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया। वह रोशन है बगैर जिस्म के, बगैर जख्म के और बगैर जिस्मानी सेल्स के, ऐसा खालिस कि जिसमें शैतान नहीं झांक सकता, ठीक। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य